लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है वही उसी बेस पर कि कॉन्ग्रुएंट अगर ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। उसी कॉन्सेप्ट से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैंने पहले भी बताया था और अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं वही बात कि सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स अगर दो दे रखे हैं तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे, नहीं, उनको कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूफ करना होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है और वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हैं, तो प्रूफ करो कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अनदर थिंग जो मिसकंसेप्शन होता है 9th क्लास में भी था भी बच्चों को कि अगर ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होता है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, बट सभी इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है। फाइन। सो इस क्वेश्चन में उन्होंने एरिया इक्वल दिया है, ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं, डजंट मीन कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे, वो हमें प्रूव करके दिखाना है, जो कि अब हम करेंगे। कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल डीईएफ। वी हैव दीज टू ट्रायंगल्स। फाइन। अब इस ट्रायंगल में हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। एबीसी और डीईएफ दोनों सिमिलर है और दोनों का एरिया भी है इक्वल। फाइन। प्रूफ क्या करना है, हमें शो कराना है एबीसी डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स में आपको पता है कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं या तो तीनों साइड्स इक्वल हो, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, या फिर दो साइड्स और उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो उनके बीच में इंक्लाइंड होता है, मींस एसएएस, या फिर दो एंगल्स और एक साइड एएएस, या फिर दो एंगल्स एंड एक साइड एएसए। जो भी रूल्स हैं, आरएचएस रूल है, तो कोई भी रूल आप इसमें अप्लाई करो जो आपको दिख रहा हो या जो आपको लगता है कि आप यूज कर सकते हो, और उस रूल को अप्लाई करके हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। बट ऑब्वियसली उसके लिए हमें या तो तीनों साइड्स इक्वल चाहिए या दो एंगल या तीन एंगल, दो एंगल सॉरी एक एंगल और दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तीन एंगल इक्वल होने से कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, ये आपको भी याद होगा। एंगल्स इक्वल हो तो जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमें साइड्स तो चाहिए ही चाहिए, तो उन साइड्स को हम रिलेट कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के लिए, हम साइड्स को रिलेट करेंगे एरिया से, बिकॉज हमें पता है अगर एरिया ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया का जो रिलेशन होता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ में होता है कुछ, जो कि अब मैं आपने पिछली क्लास में किया था कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। उसी का हम यूज करेंगे टू प्रूव कि इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स भी क्या है, इक्वल है। स्टार्ट करते हैं। सिंस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, एबीसी डीईएफ के सिमिलर है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ एबीसी ओवर एरिया ऑफ डीईएफ मींस इन दोनों के एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के, वेदर वो ये दो साइड्स हो, ये दो हो या ये दो हो, कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। AB के साथ में DE, BC के साथ में EF एंड AC के साथ में DF। सो इसमें से हम यूज करेंगे उनको जिसकी हमें जरूरत है। हमें तीनों ही साइड्स की जरूरत है क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हम तीनों को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ डीईएफ इनको सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल आउट, हो सकते हैं, बिकॉज एरिया इक्वल है तो दोनों कैंसिल आउट होके क्या रेशियो देंगे, 1:1 का। हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे किससे, इससे, जिससे आंसर आएगा 1:1। तो सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे ये तो रीजन हो गया कि हमने क्यों इक्वल रखा। कितना लेट लेट बच्चे आते हो, हर बार बोलना पड़ता है। सो कैंसिल आउट होके 1:1 आ गया। दैट मींस इसके एरिया का सॉरी इसके रेशियो का स्क्वायर 1:1 के इक्वल है,
इनके रेशियो का स्क्वायर 1:1 के इक्वल है एंड इनके रेशियो का स्क्वायर 1:1 के इक्वल है। तीनों को हम सेपरेटली लिख लेते हैं। पहले इसको लिखा हमने, ये तो रीजन है कि 1:1 क्यों आया, बिकॉज एरिया ऑफ एबीसी एरिया ऑफ डीएफ के इक्वल था। जब इक्वल होते हैं तो डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आंसर 1 आएगा। उसको 1:1 लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है। सो पहले हमने इन दोनों को इक्वल रख लिया, ए बी ओवर डीई का स्क्वायर 1:1 या 1 के इक्वल। बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लिया हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, तो हमें मिला ए बी ओवर डी इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, डी को इधर ले गए तो ए बी किसके इक्वल आ गया, ए बी आ जाएगा डी के इक्वल। एंड इसी तरह से बी सी ई एफ के इक्वल एंड ए सी डी एफ के इक्वल। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आई थिंक वो स्क्रीन के नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं। ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा किसके, डीई के, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फाइन। और उसी तरह से BC आ जाएगा EF के इक्वल। जब हम इसको इसके इक्वल रखेंगे सेम स्टेप से, तो BC EF के इक्वल आ जाएगा एंड AC DF के इक्वल। अब तीनों साइड्स इक्वल हो गई, देखो AB किसके इक्वल आ गई, DE के इक्वल, BC EF के इक्वल एंड आई होप कोई और ज्वाइन नहीं करेगा, मैं लॉक कर देता हूँ मीटिंग। हाँ, और ये AC DF के इक्वल। थ्री साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन तो ये है जिसमें हमने ये किया था AB इक्वल्स टू DE, और सेकंड इक्वेशन ये है जिसमें हमने इन दोनों को किया, और दोनों से हमें मिला कि दोनों ट्रायंगल मींस ABC और DF क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि तीनों साइड्स हैं इनकी इक्वल। दैट्स व्हाट वी नीडेड टू प्रूव, हैंस प्रूव। किसी को किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है प्लीज लिखकर बताओ मेरे को, कोई भी स्टेप ध्यान से देख लो। फिगर समझ नहीं आ रही, फिगर में वैसे कुछ है नहीं ऐसा ना समझ आने वाला। कोई स्टेप ऐसा लग रहा हो कि नहीं समझ आया कि ये कैसे आ गया, तो पूछ लो। अगर सब क्लियर है तो यू कैन टाइप ऑल क्लियर या क्लियर। गुड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, बिकॉज एक तो फिगर नहीं दी हुई, दूसरी बात है ट्रायंगल्स एक ही स्टेटमेंट में क्वेश्चन जब होते हैं ना ऐसे, तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वो क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। रिकॉर्डिंग, और हम रिकॉर्डिंग का तुम्हें क्या करना है, मैंने तो रिकॉर्ड करी नहीं क्लास, आई मीन रिकॉर्ड हो रही है बट सर्वर से मैं डाउनलोड नहीं करता। अगर तुम्हें चाहिए, किस लिए चाहिए इसकी रिकॉर्डिंग, समझ तो रहे हो तुम। ठीक है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। मुझे बस ट्रायंगल्स की मैं क्लासेस रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर भी दूंगा, तुम देख लेना यूट्यूब पे। बट मुझे ध्यान दिला देना एक बार कब, तो मुझे याद दिलाना इवनिंग में आफ्टर 8 o'clock कि सर आपको रिकॉर्डिंग अपलोड करनी है, तो मैं ये अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप देख लेना जिसको भी देखनी है। ठीक है, देख लिया करो जिस जिसको। एंड सुरभि तुम्हारी भी 2-3 क्लासेस आई थिंक तुम्हारी जो मिस हुई है, लीनियर इक्वेशंस कौन से चैप्टर की, जिसकी भी हुई है, तो याद दिला देना कि सर उस डेट की रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए, तो मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना प्लीज। जिसको भी रिकॉर्डिंग देखनी है यूट्यूब पे देख सकते हो, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा, जस्ट देखना है तो देखो जाकर। एजुकेशनल वीडियोस है, सो ठीक है, ओके फाइन। सो इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइम पर कौन आया, शुभश्री, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो 9th क्लास में क्वेश्चन था, और मैंने 9th क्लास में जब आप थे तब मैंने बोला भी था कि ये क्वेश्चन 10th में फिर आएगा, और ये क्वेश्चन अगेन आएगा 7th चैप्टर में भी। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो बार बार रिपीट हुए हैं इस 9th क्लास में और 10th क्लास में, तो एक ही बुक में मींस एनसीईआरटी में 2-2 3-3 चैप्टर्स में है। तो ये क्वेश्चन यहाँ भी आ गया, जिसमें आपको याद होगा कि आंसर 1:4 ही आता है, हमेशा आएगा ही, क्योंकि
एक तरह से वो ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ समझ लो उसको, या फिर थ्योरम बेस्ड ट्रूथ समझ लो। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है एबीसी और उसकी तीनों साइड्स के रेस्पेक्टिवली ये 3 मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स जब दिए हो तो समझ जाओ ट्राइंगल से रिलेटेड अगर दिया हुआ है कोई क्वेश्चन, या फिर आपको ट्राइंगल्स में स्प्लिट करके उसको मिड पॉइंट्स को यूज करना है, तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको याद आ जानी चाहिए एकदम से कि हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सकते हैं, जो कि 9th क्लास में थी। यहाँ पर 10th में उसका जिक्र नहीं हुआ है, उसका जिक्र सिर्फ एक ही क्वेश्चन में हुआ था जिसमें आपने प्रूव करके दिखाया था। एनीवेज, सो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे, सॉरी फाइंड आउट करेंगे कि इनका रेशियो एक्चुअली क्या है। तो पहले तो आप फिगर ये बना लोगे, फिगर क्या है, ये ट्राइंगल है एबीसी और इनके ये रेस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स हैं। बीसी का रेस्पेक्टिव मिड पॉइंट है, एबी का है डी, और बीसी का ए और एसी का एफ, ये मिड पॉइंट्स हैं। प्लीज पॉइंट्स, हालांकि कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट पॉइंट्स वैसे ही लिखना जैसे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। रेस्पेक्टिवली का मतलब आपको पता है कि सेम उसी ऑर्डर में आपको रखने हैं। सो ये हमारे पास फिगर है, वी नीड टू फाइंड आउट ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, इसके एरिया का रेशियो। अगेन ट्रायंगल्स की पोजीशन भी देख लेना कि किसका रेशियो किससे तुम्हें फाइंड आउट करना है। और किसी को वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, उमंग को वॉइस नहीं जा रही, क्या मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस, तो उमंग को अपनी तरफ से देखना होगा। चलो मैं उसे बोल देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। फाइन, तो हमें इस छोटे ट्रायंगल का मैं बोल रहा था कि ट्रायंगल का नाम और ट्रायंगल की जो पोजीशन है, अगर उन्होंने डीई एफ और एबीसी का रेशियो पूछा है, दैट मींस डीई एफ ऊपर आएगा और एबीसी नीचे आएगा। चलो देखते हैं एक बार। यस सुमन, ट्राई करो। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपको याद होगा मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि अगर हम ट्राइंगल के किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो वो साइड थर्ड साइड के पैरेलल होती है और थर्ड साइड की हाफ भी होती है। यहाँ पर हमें पैरेलल वाले की जरूरत है नहीं, आप चाहो तो यूज कर सकते हो। अगर आपको इस ट्राइंगल को और इस बड़े ट्राइंगल को ए सिमिलैरिटी से सिमिलर करना है, तो आप पैरेलल लाइंस का यूज कर सकते हो। इसको पैरेललोग्राफ प्रूव करोगे तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, फिर इसको पैरेललोग्राफ प्रूव करोगे तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और इसको पैरेललोग्राफ प्रूव करोगे तो एंगल ई एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये ट्रायंगल छोटा वाला बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। बट मैंने वो यूज नहीं किया, मैंने इसको साइड्स के रेशियो से किया है। आप किसी से भी कर सकते हो, आई मीन यू हैव एन ऑप्शन। आप चाहे तो एंगल से करो, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से, या फिर एसएसएस से करो। मैंने एसएसएस से करा है, देखो कैसे किया है। यहाँ पर हमें इनके एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। जब भी एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना हो तो समझ जाओ कि आप सिमिलरिटी का यूज करना है। अगर कुछ वैल्यूज क्वेश्चन में नहीं दी हुई एरिया से रिलेटेड या फिर साइड से रिलेटेड, सो इनको सिमिलर प्रूफ करते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। डीएफ किसके हाफ होगी, बीसी के हाफ होगी। बीसी को इधर ले आए तो डीएफ अपॉन बीसी किसके इक्वल आ गया, 1/2 के। सिमिलरली डीई इक्वल होगा हाफ ऑफ एसी के। दिस, ये दोनों मिड पॉइंट है, तो डी विल बी हाफ ऑफ एसी। इनका रीजन हमने शुरू में ही लिख दिया है, अगर आप स्टार्टिंग में नहीं लिखोगे तो हर स्टेप में आपको मेंशन करना होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। एंड आपको एमपीटी नहीं लिखना है। अगेन मैं काफी बार बोल चुका हूँ कि आपको शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी है, पूरा लिख कर आओगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये हुआ, ये हुआ, इसका हमने इसको इधर ले आया सी ए को, तो डीई ओवर सी ए किसके इक्वल आया, 1/2 के। एंड लास्ट में ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो ई एफ ओवर ए बी भी किसके इक्वल आ गया, 1/2 के। तो क्लियरली
ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, इनकी साइड्स का रेशियो देखो, डीएफ का बीसी से, डीई का सीए से और ईएफ का एबी से, इन सब का रेशियो 1:2 है। दैट मीन्स सभी का रेशियो क्या है, इक्वल है। ये भी अगर 1/2 के इक्वल है, ये भी 1/2 के इक्वल है, ये भी 1/2 के इक्वल है। दैट मीन्स तीनों रेशियो इक्वल है। और जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तीनों साइड्स का रेशियो अगर इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। नाम ध्यान रखना, डी एफ और सी ए भी आएगा, ए बी सी नहीं आएगा, क्योंकि डी एफ किसके इक्वल, डी एफ का किससे रेशियो इक्वल है, बी सी के। तो यहाँ डी एफ ऐसे आ रहा है तो यहाँ भी सी भी आएगा। उसके नाम आपको पता है, आप बहुत समझदार हो, आपने पहले भी करा हुआ है, फर्स्ट एक्सरसाइज में बता दिया था कि नाम आपको बहुत केयरफुली लिखना है, सो दैट की कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स ही एक दूसरे के साथ में आए। डीई के साथ सी ए, ई एफ के साथ ए बी और डी एफ के साथ सी बी। फाइन। एरिया की बात हो रही है तो नाम चेंज करने से कुछ होगा नहीं। सिमिलरिटी में नाम चेंज से बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एरिया की बात कर रहे हैं। आप इस ट्रायंगल को डीईएफ लिखो या एफईडी लिखो, कुछ भी लिखो, एरिया तो सेम ही रहेगा। तो आप नाम चेंज कर सकते हो, बट सिमिलरिटी के हिसाब से ही लिखना। यहाँ पर उन्होंने अगर एबीसी पूछा है तो जरूरी नहीं आप यहाँ एबीसी लिखो, आप अपने हिसाब से लिखोगे। सो ये दोनों ट्रायंगल्स तो हो गए सिमिलर। अब जब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल भी होगा, ये हमें पता है। तो एरिया तो डीईएफ और सीएबी का हमने लिख लिया, हमें नहीं पता, बट साइड्स का रेशियो हमें पता है। कितना है साइड्स का रेशियो, 1:2 है। तो हमने डीई ओवर सीए के प्लेस पर, डीई ओवर सीए के प्लेस पर क्या लिख लिया, 1:2, जिससे हमारे पास आंसर आया 1:4। सो रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:4। सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन नाइन्थ में भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, 7th चैप्टर में आएगा तब भी इंपॉर्टेंट होगा, और शायद एक चैप्टर में और आएगा आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। किसी को प्रॉब्लम है, इजी क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट है किसी स्टेप में तो पूछो कुछ भी, हालांकि बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। गुड। और भी बच्चे रिस्पॉन्ड कर सकते हो। भव्या इतनी देर से क्यों आया तुम? ठीक है। यस, इस वाली थ्योरम को तो पूरा लिखना पड़ेगा कृष तुम्हें। ये जो थ्योरम है कि एरिया का रेशियो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो थ्योरम ही नहीं है, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है। बट ठीक है, थ्योरम का नाम टीचर्स बोल देते हैं। ओके भव्या, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो जहां पर थ्योरम का नाम नहीं होगा या फिर प्रॉपर्टी का नाम नहीं होगा तो तुम्हें वो पूरी स्टेटमेंट लिख कर आनी पड़ेगी। एक ही क्वेश्चन आएगा तो लिख देना, ऐसा तो है नहीं कि एक ही थ्योरम के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। सो थोड़ा टाइम लगेगा बट ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखो फिर से आ गया तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन सभी का, कितनी बार आ चुका है ये वाला, है ना, मीडियंस वाला। इसमें इस बार क्या प्रूव करना है कि एरिया का, अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के इक्वल, स्क्वायर के इक्वल भी होगा। क्वेश्चन तो फिगर सेम ही है, जैसे तीन क्वेश्चन तीन चार पहले आप कर चुके हो इसी फिगर के क्वेश्चंस, बट इस बार क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, हालांकि होगा वैसे ही काफी हद तक जैसे हमने पहले किए थे। एनीवेज, पहले समझो क्वेश्चन में कि उन्होंने बोला क्या है प्रूफ करने के लिए। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये तो दिया हुआ है एबीसी और पीक्यूआर, ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं। वी नीड टू प्रूव कि एबीसी का एरिया जब पीक्यूआर से हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर एडी अपॉन पीएम के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, मींस कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। चलो देखते हैं। हमने दो ट्रायंगल्स लिए एबीसी एंड पीक्यूआर, और
एडी और पीएम क्योंकि मीडियन है तो ऑब्वियसली जो बीडी होगी वो हाफ ऑफ बीसी होगी और क्यूएम जो होगी वो हाफ ऑफ क्यूआर होगी। आपको पता है मीडियन जो होती है वो ऑपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है या बाइसेक्ट करती है, एक की बात। सो BD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC एंड QM इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR। प्लीज इसमें स्लाइड को ध्यान से देख लेना बिकॉज ये क्वेश्चन 2 स्लाइड्स में हुआ है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर जब मूव करेंगे तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से आया, प्रीवियस स्लाइड से आया होगा। तो यहाँ पर देख लेना जो भी हम प्रूव कर रहे हैं, जो भी गिवन है और जो भी हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। सो ये हमने यहाँ पर देख लिया कि एडी बीसी को बाइसेक्ट कर रही है, पीएम क्यूआर को बाइसेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से बीडी इज हाफ ऑफ बीसी एंड क्यूएम इज हाफ ऑफ क्यूआर। ऑल्सो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एबीसी पी क्यू आर के सिमिलर क्वेश्चन में दिया हुआ है और सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आप इसमें कोई भी साइड ले सकते हो, मैंने बी को सी क्यू के लिया है, आप सी को आर के ले सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एंगल्स ले सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग। मैं इस वाली साइड से कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली करके आ रहा हूँ, आपको बता देता हूँ रफ आइडिया, फिर आपको और समझ आ जाएगा। हम कर रहे हैं यहाँ पर ट्राई कि ऐसे दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दे जिनका जिसमें एडी और पीएम आती हो, है ना? जैसे कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, बिकॉज हमें मीडियंस के रेशियो के इक्वल प्रूव करना है तो मीडियंस को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और मीडियंस मीडियंस को इन्वॉल्व करने के लिए हमें दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे, वेदर दिस वन और दिस वन। ये भी कर सकते हो आप, मैंने ये दोनों किए हैं, दिस वन एंड दिस वन। और इनको सिमिलर मैंने क्यों किया? सो डैट कि ए बी ओवर पी क्यू किसके इक्वल आ जाए? एडी ओवर पीएम के। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। और जब हमारे पास ये आ जाएगा, ये दो ट्रायंगल तो बड़े वाले जो है ये तो ऑलरेडी सिमिलर दे रखे हैं, दैट मींस एरिया ऑफ एबीसी ओवर एरिया ऑफ पीक्यूआर किसके इक्वल है? इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, मींस ए बी अपॉन PQ के स्क्वायर के इक्वल। ये तो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, बिकॉज ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल स्क्वायर के इक्वल होगा। और यहां से जब हम ये प्रूफ कर देंगे ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है? ए डी अपॉन पी एम के, तो हम यहाँ पर वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, ए बी ओवर पी क्यू के प्लेस पर ए डी ओवर पी एम और उसका स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो दिस इज द आइडिया, दैट्स व्हाई हम इन दो ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब इसको सिमिलर प्रूफ करना। इसके लिए हमें दो एलिमेंट्स चाहिए सिमिलर प्रूफ करने के लिए, तीन एलिमेंट्स एक्चुअली, या तो दो साइड्स का रेशियो और एक उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, या तीनों एंगल। अब तीनों एंगल तो यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहे कहाँ से होंगे, एक एंगल तो है इक्वल, बट ये एंगल इसके इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, मीडियंस एंगल को हाफ करती है ये जरूरी नहीं होता, और ये एंगल क्या बन रहा है ये भी हमें नहीं पता। तो पहले हम देखते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर है हम उससे क्या क्या ले सकते हैं। ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये सेकंड इक्वेशन है। और साथ में क्या होगा कि ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मींस AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग हो सकता है, ध्यान से देखना है इसलिए। ठीक है, तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हो गई। अब अब हम क्या करेंगे, कौन एंटर हुआ रूम में? चलो BC और QR को हाफ से डिवाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमें BD एंड QM चाहिए। BDM एंड QM, BD एंड QM तब आएंगे जब हम हाफ ऑफ BC एंड हाफ ऑफ QR कैलकुलेट करेंगे। तो BC अपॉन QR अगर AC अपॉन PR एंड AB अपॉन PQ के इक्वल है तो हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR भी इनके इक्वल होगा। रेशियो हमेशा इक्वल ही रहते हैं, मैंने बताया था, आप उसका हाफ करो, डबल करो, ट्रिपल करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो
BC अपॉन QR के प्लेस पर हमने लिख लिया हाफ BC ओवर हाफ QR, या कह सकते हैं हाफ से दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया, और हाफ BC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। हाफ ऑफ BC BD के इक्वल है, ये हमने प्रूव किया था या शो करा था। और हाफ ऑफ QR किसके इक्वल है, हाफ ऑफ QR QM के इक्वल है, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, जिससे हमारे पास ये वैल्यू आई। AC अपॉन PR की हमें जरूरत नहीं है, तो उसे हम नहीं लिख रहे, है ना, वो इस ट्रायंगल का पार्ट है ही नहीं किसी का, तो उसको हम नहीं लिख रहे, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। सिर्फ इन दोनों के लिया, इन दोनों के लिए इनको हाफ से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, एंड उससे हमारे पास क्या आ गया, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM। ये प्लीज ध्यान रखना स्टेप, नेक्स्ट वाली स्लाइड में काम आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब लेते हैं ये दोनों ट्रायंगल, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी हमने अभी प्रूव कर दिया। अब दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड PQM। ABD और PQM में हमारे पास क्या क्या है, AB अपॉन PQ BD अपॉन QM के, ये हमने अभी अभी प्रूव किया था प्रीवियस स्लाइड में। और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ये दोनों, तो बी क्यू के इक्वल होगा ही होगा। तो हमारे पास देखो दो साइड्स का रेशियो और उनका कंटेनिंग एंगल, दो साइड्स का रेशियो, इसका 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 और उनके बीच का एंगल, दैट मींस SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हमने इन दोनों को कर दिया सिमिलर प्रूफ। ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, और जब ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मींस AB अपॉन PQ किसके इक्वल होगा, AD अपॉन PM के। हमें दो चाहिए, हम दो ही ले रहे हैं, BD की हमें जरूरत नहीं है, BD और QM की। तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AD अपॉन PM, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। और ऑलरेडी हमें पता है कि AB अपॉन PQ का स्क्वायर किसके इक्वल है, ट्रायंगल ABC का एरिया ओवर ट्रायंगल PQR का एरिया। तो यहाँ पर AB अपॉन PQ के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, AD अपॉन PM, जो कि हम कर देंगे। सो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन से हमने ये वैल्यू ली, और इस वैल्यू में AB अपॉन PQ के प्लेस पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया AD अपॉन PM, जो कि हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। दैट्स इट। आई होप समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया है जस्ट लिसन टू मी, कि आप इसकी रिकॉर्डिंग एक बार देखना, आई एम श्योर दो बार देखोगे तो जरूर आ जाएगा। अगर उस रिकॉर्डिंग को देखने में तुम्हें कोई स्टेप ऐसा लगता है, जो कि लगेगा नहीं, आई कैन गारंटी यू, बट स्टिल अगर लगता है कि सर ये स्टेप नहीं समझ आया, तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हो माधव, इसलिए मैंने बोला कि एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना तुम, उसके बाद में प्रीवियस स्लाइड मैं दिखाऊंगा तो वो पूरा एक एक एनिमेशन दोबारा से होगा, जिससे कम से कम तुम्हारे 5-10 मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए प्रीवियस स्लाइड देखने से अच्छा है तुम एक बार इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना और तब मुझसे पूछ लेना सर ये स्टेप कैसे है। सेकंड लास्ट स्टेप दिस वन, ये बच्चे ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा या नहीं होगा, ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। ये दो ट्रायंगल्स तो हमने सिमिलर प्रूफ कर दिए, तो इनकी साइड्स का रेशियो मींस AB अपॉन PQ किसके इक्वल होगा, AD अपॉन PM के। तो वही यूज किया है, आई होप ठीक है। यस, बाय टुनाइट मैं इसको अपलोड कर दूंगा प्रोबेबली, तो तुम देख लेना। क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बिकॉज इतनी बार इसमें हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, एरियाज का रेशियो इतनी बार यूज किया है, कंफ्यूजिंग हो सकता है। बट जब तुम इसको एक बार खुद करने बैठोगे, स्टेप बाय स्टेप देखने के बाद में खुद ट्राई करके देखोगे, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, इम्पोर्टेंट भी है, ट्राई करके देखना इसको, खुद आ जाएगा समझ में। और एक बार आ गया खुद करने के बाद में, तो फिर कभी भी तुम्हारे माइंड से वो नहीं जाएगा, ये डिस्टॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा मीडियन वाला क्वेश्चन अगेन। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं कितने, ओनली 3, जिसमें से 2 तो है MCQs। 7th क्वेश्चन हॉट्स का क्वेश्चन है, हॉट्स का मतलब इजी क्वेश्चन है, बट हॉट्स का इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस लग सकता है किसी बच्चे के लिए, आप तो समझ जाओगे सभी इजिली। चलो करते हैं उसको।
उसकी फिगर बनाने में एक तो मुश्किल होती है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी फिगर कैसे बनेगी, क्योंकि लैंग्वेज कई बार समझ नहीं आती है कुछ स्टूडेंट्स के, और उसकी वजह से फिर फिगर नहीं बना पाते हैं। जब फिगर नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली क्वेश्चन करने में मुश्किल होगी। 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज equal to half the area of an equilateral triangle, it's triangle not triangles, singular है, described on one of its diagonals, यानी कि किसी स्क्वायर की एक साइड पर अगर हम कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे और उसी स्क्वायर के डायगोनल पर अगर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, तो प्रूफ करना है कि उन दोनों का एरिया का रेशियो जो होगा वो 1:2 होगा, या फिर जो ट्रायंगल डायगोनल पे बना है उसका एरिया साइड पे बने हुए ट्रायंगल के एरिया का डबल होगा, ठीक है, या फिर साइड पे बने हुए ट्रायंगल का एरिया डायगोनल पे बने हुए ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा। फिगर से समझ में आ जाएगा। फिगर क्या है, फिगर है यहाँ पर, सपोज करो वी हैव दिस ट्रायंगल, सॉरी स्क्वायर एबीसीडी, जिसकी साइड x यूनिट्स है, हमें नहीं पता क्या है, आप a ले लेना, कुछ भी वैल्यू ले लेना, तो x यूनिट्स हमने इसकी साइड लेनी, बिकॉज यहाँ पर डायगोनल का भी जिक्र हुआ है तो आप डायगोनल भी कैलकुलेट कर लोगे। डायगोनल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई बताएगा इसका डायगोनल क्या आएगा? वैसे तो सिंपल आप लिख सकते हो डायरेक्ट भी, स्टिल आप कैलकुलेट करके बता दोगे, स्टेप्स में दिखा दोगे कि आपने कैसे इसका डायगोनल निकाला। तो कैसे निकालेंगे डायगोनल की लेंथ, बताओ कोई, इजी सा स्टेप है। How will you find out diagonal of a square if two sides, if sides are given, not two sides, if sides are given? कैसे बताओगे कि डायगोनल क्या है, डायगोनल की लेंथ क्या है? पाइथागोरस थ्योरम से बताओगे, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, या फिर एरियाज वाली थ्योरम से? बताओ जल्दी से, जस्ट एक आंसर आया मेरे पास अभी तक, रिप्लाई करो। डायगोनल कैसे फाइंड आउट करते हैं? बीपीटी से, बहुत अच्छे। ओके अर्णा, ओके अरहम, रुद्र, यस ठीक है पूंजी, फाइन। माधव बड़ी जल्दी चेंज हुआ आंसर, हाँ बीपीटी क्यों लग रहा था इसमें, बीपीटी नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे ऑब्वियसली, मैं जस्ट चेक कर रहा था 8th क्लास से करते हैं आप लोग, फाइन। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा टू फाइंड आउट डायगोनल व्हिच विल बी डीवी का स्क्वायर इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर एबी का स्क्वायर। आप कोई से भी साइड्स ले सकते हो, मैंने ये दोनों साइड्स लिए हैं। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करी, ए बी की वैल्यू x है और ए डी की वैल्यू भी x है, x स्क्वायर, यस पाइथागोरस 2x स्क्वायर आया, ये स्क्वायर दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट करा, तो आंसर आया dv इक्वल्स टू रूट 2x, दैट मींस जो dv की लेंथ है वो रूट 2x है। अब हमारे पास साइड्स भी हैं और डायगोनल की लेंथ भी है। व्हाट वी नीड टू डू, पहले हम ट्रायंगल्स डिस्क्राइब करते हैं, डायगोनल पर भी और इसकी साइड पर भी। तो सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया किस पर, साइड पर, और एक ट्रायंगल ड्रॉ किया डायगोनल पर। साइड पर और डायगोनल पर दोनों ही इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, ध्यान रखना। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर। क्यों होते हैं सिमिलर, बताओ कोई, लास्ट क्लास में भी बताया था और आपने आंसर भी दिया था। दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्यों सिमिलर होते हैं, दो क्या, सारे जितने भी वर्ड के जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे, क्यों होंगे? यस माधव, हाँ 60, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यस, सारे एंगल उनके 60 डिग्री के होते हैं, और जब किसी ट्रायंगल्स के इक्वल एंगल्स होते हैं तो वो सिमिलर होते हैं। यहाँ पर सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के एंगल 60 डिग्री होते हैं, दैट्स व्हाई वो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो इसमें आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है, नहीं, रेशियो भी साइड्स का इक्वल हाँ होगा ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये देना है कि डीसीपी डीबीक्यू के सिमिलर होगा, दिस
triangle will be similar to this triangle because equilateral triangles are similar. इसमें पूरे steps आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि पहले एंगल आप लिखो कि this angle equals to 60, this angle equals to 60. नहीं, equilateral triangle है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये दोनों सिमिलर होंगे ही होंगे. सो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एरियाज का रेशियो इनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये हमें पता है. द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. और साइड्स हमें पता है, डीसी के प्लेस पर डीसी की वैल्यू विच इज x, डीबी के प्लेस पर डीबी की वैल्यू विच इज √2x. x से x कैंसिल आउट हुआ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो डिजायर्ड रेशियो इज 1:2. फाइन. तो किसका रेशियो किसके साथ में 1:2 आ गया. यही हमें प्रूव करना था कि दोनों के एरिया का रेशियो 1:2 होता है. हाफ का मतलब ये है कि दोनों का रेशियो क्या हो गया 1:2 हो गया. किसी को कोई प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आ जाता है बिकॉज इसमें फिगर नहीं दी हुई है और फिगर बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है. फिगर बना भी लेते हैं तो उसके बाद डायगोनल नहीं कैलकुलेट करते जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. तो यहाँ पर तुम्हें कोई भी वैल्यू लेकर कोई भी वेरिएबल यूज करके एज स्क्वायर की साइड यू नीड टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ डायगोनल, देन सिमिलर प्रूफ करो दोनों ट्रायंगल्स को, और दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के बाद में एरिया का रेशियो इक्वल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, साइड्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो and you will get your answer or proof. क्लियर सबको? ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. यस, चलो जब टेस्ट होगा तब पता चलेगा. इसका टेस्ट मैं एमसीक्यू नहीं लूंगा, इसका टेस्ट में पूरा डिस्क्रिप्टिव लूंगा और मैं बुक के क्वेश्चंस नहीं दूंगा. मैं क्वेश्चन दूंगा खुद से बना के, जो तुम्हें ना नेट पे मिलेंगे फिर और ना ही बुक में मिलेंगे, सो डैट कि तुम चीटिंग भी ना कर सको. फिर देखेंगे कितने मार्क्स सबके आते हैं. 10th में जो क्वेश्चंस होते हैं वैसे जो बोर्ड्स में आने वाले होते हैं, इतने कॉमन क्वेश्चंस हैं कि तुम एक वर्ड जैसे ही टाइप करोगे गूगल पे वो क्वेश्चन तुरंत के तुरंत खुल के आ जाएगा. ये मैं तुम्हें ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, प्लीज उसको एज अ ट्रिक मत लेना कि सर हमें बता रहे हैं कि ऐसे हम आंसर दे सकते हैं. मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस की रिपीटिशन है वो इतनी ज्यादा है बोर्ड्स में, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं. तो मैंने आपको बताया था कि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा बोर्ड्स में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपने नहीं किया होगा, वो सारे क्वेश्चन आपने कवर अप किए होंगे. हो सकता है एक दो के नाम चेंज हो किसी के, जैसे किसी में राजू की जगह उन्होंने कुछ और यूज कर लिया, बट क्वेश्चन सभी आपने किए होंगे. तो बेटर है कि कुछ न्यू क्वेश्चंस ट्राई करो जो कि मैं बना के तुम्हें दूंगा टेस्ट में, देखते हैं कि उनको कैसे कर पाओगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, पर एमसीक्यू क्वेश्चंस भी जो दिए हुए हैं प्लीज उनको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करना, ठीक है, सो डैट कि इन केस वो क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में ना आके ऐसे डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव तुम्हारा आ गया तो तुम कैसे करोगे. तो सारे एमसीक्यूज का आंसर तुम्हें देख के पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा. स्टिल स्टेप बाय स्टेप उसे करने की कोशिश करना. यहाँ पर इन्होंने बोला है ABC and DEF are two equilateral triangles. Equilateral triangles से सिमिलर होंगे. Such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangle ABC and BDE. इसमें जो फिगर है ये ABC एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और D मिड पॉइंट है BC का, और यहाँ से एक और ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल इन्होंने ड्रा किया है. तुम अंदर की साइड भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, E पॉइंट यहाँ पर आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैंने बाहर इसलिए बनाया जिससे कि अलग अलग दिखे और कोई कंफ्यूजन ना हो. सो BDE और ABC इनके एरियाज का रेशियो हमें बताना है. अगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC तो क्या होगा इनके एरियाज का रेशियो, बताओ जरा. 2:1, 1:2, 4:1, 1:4. विदाउट लुकिंग एट आंसर्स प्लीज बताओ किसी को कि क्या आंसर होगा इसका. साइड्स का रेशियो क्या होगा, प्लीज टेल मी व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइड्स. दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, चलो पहले यही बताओ. ओके ठीक है, मीत कृष्ण सिमिलर होंगे, यस बिकॉज इक्विलैटरल है. ठीक है, तो साइड्स का रेशियो दो बच्चों ने तो बता दिया, बाकी भी बताओ. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर साइड्स.
ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्रिश। दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या तुम्हारा आंसर सही है? माधव एंड क्रिश दोनों ही। मैंने बोला था क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि हो सकते हैं। आंसर गलत है तुम दोनों का ही, क्रिश का और माधव का। और बताओ क्या आंसर होगा इसका? नहीं माधव, सारे ऑप्शंस लिख दो, कोई ना कोई तो होगा, ऐसे थोड़ी होता है। मीत, तुमने साइड्स का रेशियो लिखा है, एरिया का रेशियो लिखा है? अगर एरिया का रेशियो लिखा है तो भी गलत है, साइड्स का रेशियो लिखा है तो सही है। पर उन्होंने एरिया का रेशियो पूछा है। यस क्रिश, अब सही है। ठीक है, तो ऐसे गड़बड़ हो सकती है, तो ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या है। भव्या, तुमने साइड्स का रेशियो लिखा है या फिर ये एरिया का रेशियो लिखा है? अगर एरिया का रेशियो है तो भी गलत है, और अगर साइड्स का रेशियो है तो भी गलत है। और हम ठीक है। नहीं मीत, गलत है। तनिष्क, साइड्स का रेशियो अगर लिखा है 2:1 तो ठीक है। पूंजी करेक्ट है आंसर। पूंजी का आंसर करेक्ट है। क्या आंसर है ये नहीं बता रहा मैं अभी, सब प्राइवेटली बता रहे हो तो अच्छी बात है। दैट्स अ गुड थिंग। बाकी बच्चे भी रिप्लाई कर सकते हो प्लीज। ओके अक्षत, आई होप सॉल्व करा होगा सभी ने, तभी बता रहे हो। नहीं मीत, एक एक करके सारे ऑप्शंस बता दो, है ना कोई ऑप्शन तो होगा। चार ही ऑप्शन है, चार बार आंसर दे दो, एक ना एक आंसर सही हो जाएगा। एक बार में क्यों नहीं कैलकुलेट होता सही से? चलो मैं बताता हूँ जिस जिसको नहीं आया, और जो जो चुपचाप मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। मूक मतलब जो साइलेंट व्यूअर्स हैं। निमित करेक्ट। गुड। नहीं माहिर, देखो एरिया किसका पूछा है, किसका रेशो? एबीसी का बीडीई से पूछा है उन्होंने। यस गर्व, करेक्ट। यस नायसा, तुम्हारा भी करेक्ट है। माहिर, थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि तुमने ऑर्डर नहीं देखा। एबीसी का रेशियो, यस, किससे? बीडीई से। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने देखो दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, दैट मींस देयर इज अ कैच। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, लेकिन किस केस में? जब वो, ये आंसर तब सही है जब वो ये पूछ रहे हैं कि एबीसी का बीडीई से तुम्हें रेशियो बताना है। ये आंसर तब सही है जब बीडीई का एबीसी से रेशियो पूछेंगे वो। फाइन, तो ये देख लिया करो कि एरिया किसका बड़ा है, एबीसी का बड़ा है। और आगे अगर एबीसी पहले वो बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली बड़ा वाला पार्ट पहले आएगा और छोटा वाला पार्ट बाद में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 4:1 होगा। और क्यों होगा? स्टेप वाइज मैंने करा तो है, देख लो जिसको नहीं आया समझ में कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पर डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो बीडी विल बी हाफ ऑफ बीसी, है ना? मींस बीडी अपॉन बीसी किसके इक्वल हो गई? या बीसी अपॉन बीडी 2:1, क्योंकि बीसी पहले वाला ट्रायंगल एबीसी है तो हमने बीसी को ऊपर रख लिया और बीडी को नीचे। आप उल्टा भी रख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो लास्ट में आपको सही रखनी है वैल्यू बस। सो 2:1 हो गया रेशियो इनकी साइड्स का। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ऑब्वियसली बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। और ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी एरियाज का रेशियो उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। बीसी अपॉन डी के, बीसी अपॉन डी की वैल्यू यहाँ 2:1 है तो आंसर आया 4:1। डिस्क्रिप्टिव अगर आपको विद स्टेप्स करना है तो वो इस तरह से होगा। तो हैंस रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:1, नॉट 1:4। 1:4 गलत हो जाता, किस केस में होता वो सही? जब वो पूछते कि बीडीई एंड एबीसी का रेशियो बताओ, उस केस में ये आंसर करेक्ट होता है। तो केयरफुल रहना है नामों से। देखो आंसर तुम्हें लगेगा 4:1 लिखो, 1:4 लिखो, एक ही बात है। नहीं, एक ही बात नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन तुम ऐसे ही बता सकते हो अगर बुक है तुम्हारे पास तो। नहीं है तो तुम खुद करके देखोगे, मैंने उसे टाइप भी नहीं करा एक्चुअली। इसमें सिर्फ ये बोला हुआ है, इसी से बता देता हूँ मैं ड्रॉ करके। कौन आया है इस टाइम? ओके। हाँ, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दो ट्रायंगल्स हैं, उनके एरियाज का रेशियो 9:4 है।
ABC और BD का 9:4। यस, 9:4 रेशियो है इनके एरियाज का। तो आपको बताना है कि इनकी साइड्स का, सॉरी 4:9 नॉट 9:4, 4:9 है। तो साइड्स का रेशियो क्या होगा? ये साइड्स का रेशियो है, एरियाज का रेशियो दिया हुआ है। लेट मी रीड द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इन रेशियो, साइड्स का रेशियो है, सॉरी 4:9 दिया हुआ है। नहीं मीत, सॉरी माय मिस्टेक, साइड्स का रेशियो 4:9 दिया हुआ है। यस, तो एरियाज का रेशियो क्या होगा? 4:9 है साइड्स का रेशियो, तो एरिया का रेशियो इसका स्क्वायर होगा ऑब्वियसली, यानी कि 16:81। करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे ही कर सकते हो इसको भी स्टेप बाय स्टेप। तो ये तो हो गया एरियाज का रेशियो और सिमिलर ट्रायंगल्स की कहानी। आई होप ये वाला टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। थ्योरम्स जो है ये प्रूव करनी, ये प्रॉपर्टी या थ्योरम जो भी थी, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी एंड दिस थ्योरम एंड पाइथागोरस, ये सब मैं चैप्टर के लास्ट में कराऊंगा। सारी थ्योरम एक साथ करेंगे हम, सो डैट की तुम्हें याद रहे। थ्योरम एक आती है, जरूर आती है, मोस्टली पाइथागोरस थ्योरम या बीपीटी थ्योरम आती है, मोस्टली, नेसेसरीली नहीं बट मोस्टली। और मैंने बताया था थ्योरम किस कैसे आती है। थ्योरम ऐसे लिखा नहीं आएगा कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करो या फिर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम को प्रूव करो। पूरी थ्योरम लिखी आएगी एज अ स्टेटमेंट, तो तुम्हें खुद फिगर आउट करना है कि ये थ्योरम कौन सी है, किस थ्योरम की बात कर रहे हैं या क्या स्टेटमेंट है ये। अगर पाइथागोरस थ्योरम है तो उसमें लिख देंगे प्रूव दैट द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स और समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद में वो एक उससे बेस्ड छोटा सा क्वेश्चन भी देंगे। पहले थ्योरम प्रूव करो, उसके बाद में बेस्ड ऑन दैट थ्योरम सॉल्व दिस क्वेश्चन या सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऐसा भी हो सकता है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना थ्योरम्स का, और हम थ्योरम लास्ट में करेंगे। ये वाला टॉपिक तो यहीं पर समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पाइथागोरस थ्योरम, जो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स, उसमें से 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ और उन क्वेश्चन के नंबर्स में तुम्हें बता देता हूँ, तो मैंने मार्क कर लो अभी, आज ही बता रहा हूँ, सो डैट कि तुम जब वो क्वेश्चंस आएंगे तो उन पे बहुत विशेष ध्यान दोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन वाले हैं और उन्हें करने में थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है, कंफ्यूजिंग है, लेंथी है और इम्पोर्टेंट है। और उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर है, आप जिनके पास पुरानी बुक होगी उस पे ऑलरेडी लिखा होगा, आई एम श्योर। सबसे पहला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज 13, 13, 14 एंड 15। 13, 14, 15, these 3 क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। 13, 14, 15 आपके प्री बोर्ड्स में तो जरूर ही आएगा, बोर्ड्स में भी आएगा। बोर्ड्स में आने के चांस 99.9% है ही। 0.1 चांस में छोड़ रहा हूँ कि इन केस टीचर ही बोर हो जाए कि क्या एक ही क्वेश्चन हम दे देंगे, बट प्रोबेबल चांस है कि इनमें से एक क्वेश्चन आते ही आता है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको हम करेंगे। ये इन तक आने में भी 1-2 दिन, 1-2 सेशन लग जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम वाली जो एक्सरसाइज है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और उसमें क्वेश्चंस ज्यादा मुश्किल नहीं है, इतने ज्यादा लेंथी भी नहीं है इन 3 क्वेश्चंस को छोड़ के। तो इजीली हो जाएंगे। और कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी हैं, वही जो मैंने पोल की हाइट एंड ऑल ऐसे बताए थे, न्यूमेरिकल टाइप, तो वो भी हम करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन मत स्किप करना, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद में ऑप्शनल भी मैं करा दूंगा, बट पहले थ्योरम्स प्रूव करवाऊंगा। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। कल कल भी क्लास है। कल तुम्हारा 1 मिनट रुक जाओ नालायक बच्चों, एक तो फी सबमिट करा दो, अदरवाइज कल की क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। जो जो कल या परसों की क्लास में मैंने लास्ट क्लास में बोला था, आज मैंने सर से रिक्वेस्ट करी सो डैट की सबको आने दो। एंड फी सबमिट कराने के साथ में कल तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर फर्जी होगा, तो कल भी 4 बजे तुम ज्वाइन करना। जो न्यू स्टूडेंट है, गर्व आपको भी बोल रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्लास में कल भी 4 o'clock स्टार्ट होगी क्लास। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर चल रहा है, उसमें लास्ट की एक्सरसाइज आई थिंक होगी, तो ज्वाइन करो और देखो। ठीक है, जा सकते हो बाकी बच्चे।
गुड इवनिंग, बाय। क्यों नहीं हो रही तनिष्क, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसमें एरर आ रहा है, वो मुझे भेजना। क्योंकि ये तो हर बार करनी पड़ेगी, तो एक बार नहीं हो रही तो हर बार ही प्रॉब्लम होगी, तो बेटर है एक पहली बार ही उसको सही से करके देखो। क्यों नहीं हो रही उसका रीजन मुझे बताओ, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजो। करनी तो वहीं पर ही है, क्योंकि चेक में वहीं पर कर पाऊंगा बच्चे, फोन में मैं डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। चलो, बाय तनिष्क। ओशी, थोड़ी देर वेट करो, अभी सभी स्टूडेंट आ जाएंगे फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है।